बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं बहावलपुर के शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा होने के बावजूद शहरी ख्वार होने लगे। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन की लंबी कतारें लग गई। शहरी पूरा दिन तवील लाइनों में खड़े रहने पर शिकवा कना है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई से परेशान शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती एशिया खुर्दोनोश के असूल में ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 माह बाद चीनी आ तो गई है, मगर शहरियों को लेने में दुश्वारी का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर कतारों में ख्वार होती खवातीन का कहना था कि घंटों लाइन में लगने के बाद 1 किलो चीनी और 1 किलो घी मिलता है। सुबह 8 बजे से लाइन लग जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। देर इतनी लगती है, सारा दिन खड़े रहो, फिर जाओ तो कहते हैं इतनी मिलेगी, हम इतनी नहीं दे सकते। अब क्या करे बंदा, चुप करके लेते हैं। जो थोड़ी सी देते हैं वो पूरी कहाँ होती है थोड़ी सी। तो रोज तो लेने ये नहीं देते ना, महीने में 1 दफा देते हैं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब आटे की क्वालिटी पर भी खदशात का इजहार किया है। कहते हैं सस्ते आटे की शक्ल में भूसा खिलाया जा रहा है। 12 मरतबा शिकायत करने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर नाकिस तरीन आटा मुहैया किया जा रहा है। सारा दिन ख्वार होने के बाद 1 थैला आटा लेना भी मुश्किल है। इंतजामिया सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। सर यहाँ 1 आटा 2 आटे मिलते हैं सारा दिन में, तो चीनी कभी आती है कभी नहीं आती है। आटे की बड़ी परेशानी होती है। गरीब बंदा 800-900 दिहाड़ी करके आता है तो आटा यहाँ से नहीं मिलता। महंगाई के सताए शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अशिया खुर्दोनोश की खरीदारी के अमल को मजीद बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। औरंगाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। शहर में यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब। सस्ता आटा और चीनी लेने आए शहरी मायूस वापस लौटने लगे हैं। तफसीलात के लिए देखेंगे शर्जील हाशिर की ये रिपोर्ट। औरंगाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और चीनी नायाब। सस्ते आटे और चीनी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की अदम दस्तयाबी से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं सारे 2-3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ आटा और चीनी के लिए। मैं जब भी आता हूँ ये कहते हैं ना आटा है ना चीनी है। मैं मौजूदा हुकूमत से अपील करूँगा कि मुझे आटा और चीनी दी जाए। और 3 दिन हो गए, बाहर से इतनी महंगाई है कि मैं आटा और चीनी इतने महंगे दामों नहीं खरीद सकता। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आई खवातीन भी मायूस नजर आती हैं। उनका कहना था कि हम हाथों में पैसे लिए आटे चीनी की तलाश में मारे फिर रहे हैं। इसके बावजूद हमें आटे चीनी के हसूल में नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। जरूरियात जिंदगी है वो मिल ही नहीं रही है, ना आटा ना चीनी, इतनी महंगाई है। और गवर्नमेंट से अपील है ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करे। पैसे होने के बावजूद नहीं चीज़ें मिल रही। ना तो इधर आटा है, ना चीनी है, ना कुछ और चीज़ें मिल रही हैं। हम हाथों में पैसे लेके फिर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिल रही। हमें गवर्नमेंट से यही अपील है कि इधर सारी चीज़ें मुहैया की जाए और सस्ती भी की जाए। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाकर हकीकी मायनों में रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन अजहर नकीब के साथ शर्जील हाशिर, रोही, औरंगाबाद। मुंहजोर महंगाई ने घर बनाने का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। तामीराती मटेरियल की कीमत 3 गुना तक बढ़ गई। ईंट 13,000, बजरी और रेत की ट्रॉली 7,000, जबकि सरिया 210 से बढ़कर 270 रुपए किलो हो गया। शहरियों की दुहाई जुल्करनैन हैदर की रिपोर्ट में जाने के। डॉलर की ऊंची उड़ान ने परेशान कुन हालात पैदा कर दिए। सफेद पोश तबके के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हो गया। सर इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो चीज़ पहले 4,000 की थी वो 8,000 की हो गई है। तो जो गरीब बंदा है वो तो घर खा नहीं सकता, तो घर बनाने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता। तो बहुत मुश्किल हो गया है शहरियों के लिए। खुशाब में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। 7,000 वाली ईंट 13,000, बजरी की ट्रॉली 4,000 से बढ़कर 7,000 रुपए, रेत की ट्रॉली 5500 से बढ़कर 7,000 रुपए, जबकि सरिया 210 से बढ़कर 270 रुपए किलो हो गया। मेरा ख्याल है जी घर बनाना तो दूर की गल है, मजदूर आदमी जड़ा हो तो पेट ही नहीं पाल सकता पिया। हुण 800 रुपये मजदूरी है, 140 रुपये किलो आटा है, 500 रुपये किलो घ्यो है। वो दसो बई वो 5-6 घर दे अफराद हैं, 800 रुपये नाल ओदा गुजारा हो सकता? ये हुकूमत नूं पुछो बई सारा नज़लत आके गरीब लोग आके ढांदा, गरीब आवाम कित्थे वंजे।
मजदूर तबके ने कहा कि दिहाड़ी 800 रुपए है, जबकि आटा 140, चीनी 180 और घी 500 रुपए किलो में दस्तयाब है। बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है, घर कैसे बनाएं? शहरियों ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाए। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रोही, खुशाब। हुकूमत ने डॉलर माफिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया। इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में 2 रुपए 4 पैसे सस्ता होकर 305 रुपए से नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए कम होकर 307 रुपए तक गिर गया। डॉलर की कीमत में कमी के बाद सोना भी 5,800 रुपए सस्ता हो गया। मुल्तान सराफा बाजार में 24 कैरात सोने की कीमत कम होकर 2,16,500 रुपए हो गई। 3 रोज में 1 तोला सोना 22,600 रुपए सस्ता हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानेंगे। महंगाई की शारग पर हुकूमत का हाथ, डॉलर की अंधाधुंध पेशकदमी को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर सप्लाई होने पर रुपए की कदर में बेहतरी आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 2 रुपए 4 पैसे सस्ता होकर 305 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 306 रुपए 98 पैसे से कम होकर 304 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए मजीद सस्ता होकर 307 रुपए तक गिर गया। 4 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 21 रुपए तक कम हुआ। डॉलर के साथ ओपन मार्केट में यूरो 8 रुपए सस्ता होकर 327 रुपए का हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड 13 रुपए कम होकर 384 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में अमारती दरहम 50 पैसे सस्ता होकर 86 रुपए 30 पैसे और सऊदी रियाल 3 रुपए सस्ता होकर 80 रुपए 30 पैसे तक गिर गया। बेलगाम माफिया और जखीरा अंदोजों को नकील डाल दी गई। डॉलर के बाद सोने की कीमतों में भी वाजिया कमी हो गई। डॉलर के बाद सोने की कीमतों में 5,800 रुपए फी तोला कमी। मुल्तान सराफा बाजार में 24 कैरात तोला सोने की कीमत कम होकर 2,16,500 रुपए हो गई। 3 रोज में 1 तोला सोना 22,600 रुपए सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोना 4,972 रुपए कमी से 1,85,614 रुपए तक गिर गया। 1 तोला चांदी की कीमत 50 रुपए कमी से 2,650 रुपए आ गई। मुल्तान में चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर पैदल मार्च का एहतमाम किया गया। अज़ादारों ने शाही चावन से घंटा घर चौक तक काफिले की शक्ल में पैदल सफर किया। अज़ादारों का कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए है। वाक़या करबला से सब्र और हया का दर्स मिलता है। ऑन अब्बास रिपोर्ट करेंगे। इराक में ज़ायरीन नजफ अशरफ से रोज़ा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तक पैदल मशी करते हैं। इसी तरह इज़ादारों ने शाही चावन से घंटा घर चौक तक काफिले की शक्ल में पैदल सफर करके शोहदाए करबला से अपनी अकीदत का इजहार किया। इज़ादारों का कहना था कि जो लोग नजफ से करबला तक मशी नहीं कर सकते वो शोहदाए करबला की याद में अपने शहर में मशी करते हैं। तमाम मोमिनीन जो नहीं जा सकते करबला मोहल्ला, वो फिर यहाँ पे अपने अपने इलाकों में, जिस तरह हमारी मशीन निकली है गुलगश्त से घंटा घर तक, वो कर रहे हैं ताकि हम इमाम को जवाब दे सकें, वक्त इमाम को, कि हम भी आपके शरीक थे आपके साथ। तो ये मकसद होता है। हाथों में अलम गाजी अब्बास उठाए हजारों इज़ादारान मशी में शरीक हुए। इज़ादारों का मजीद कहना था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी खास मकतबा फिक्र के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। वाक़या करबला से सब्र और हया का दर्स मिलता है। यहाँ शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हमने खैमे कुरानी लगाया है ताकि आज़ादार आएँ और जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक कुरान के चंद सतरें, चंद सफ़े पढ़कर हुसैन मजलूम में करबला को खिराज अकीदत पेश कर सकें। अज़ादारों के लिए यहाँ पर दूध का भी एहतमाम किया गया, सबील है, बोतलों की भी सबील है। घंटा घर चौक पर सबील इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और कुरान खानी का एहतमाम किया गया। प्यासों को पानी पिलाकर और कुरान करीम की तिलावत करके शोहदाए करबला को अकीदत का नजराना पेश किया गया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। कोटद्दू में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के सामने ज़ेरे तामीर सीवरेज मंसूबे से तलबा को परेशानी का सामना। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक अरसा दराज से मंसूबा ज़ेरे इल्तवा है, जिससे असातिज़ा और तलबा को स्कूल आने जाने में दुश्वारी का सामना है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि सीवरेज का मसला हल करके रास्ता हमवार कर दिया जाएगा। आपको कोटद्दू से खबर दे रहे हैं, जहां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के सामने ज़ेरे तामीर सीवरेज मंसूबा तलबा को परेशानी का सामना है। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक अरसा दराज से मंसूबा ज़ेरे इल्तवा है, जिससे असातिज़ा और तलबा को स्कूल आने जाने में दुश्वारी का सामना है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सीवरेज का मसला हल करके रास्ता हमवार कर दिया जाएगा।
आपको कोटा 2 से खबर दे रहे हैं, जहां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के सामने ज़ेरे तामीर सीवरेज मंसूबे से तलबा को शदीद परेशानी का सामना है। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक अरसा दराज से मंसूबा ज़ेरे इल्तवा है, जिससे असातिज़ा और तलबा स्कूल आने जाने में दुश्वारी का सामना है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सीवरेज का मसला हल करके रास्ता हमवार कर दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान का तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल अलीपुर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने वार्ड्स का मुआयना किया और हस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि डायलिसिस सेंटर पर काम जारी है, बुध तक मुकम्मल हो जाएगा। आपको आगाह करें हैं, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान का तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल अलीपुर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने वार्ड्स का मुआयना किया और हस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। मुल्तान के बासियों के लिए अच्छी खबर, पोस्ट ऑफिस में एक्सप्रेस पोस्ट सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। 72 घंटे में दुनिया में कहीं भी पार्सल पहुंचेगा। हसन मलिक रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पोस्ट जिद्दत की जानिब गामजन, मुल्तान पोस्ट ऑफिस में एक्सप्रेस पोस्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। पोस्ट मास्टर जनरल जुल्फकार हसनैन का कहना था कि अब 72 घंटे में दुनिया में कहीं भी पार्सल पहुंचेगा। तमाम एक्सप्रेस दफातर में इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का आगाज भी किया जाएगा। हमारे जितने भी साउथ पंजाब के सर्कल के अंदर जीपीओज हैं, वहाँ पे ये शुरू कर रहे हैं। कोई 100+ हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस के ऑफिस हैं, वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और वहाँ पे हम ईएमओ भी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, जो इलेक्ट्रॉनिक मनी सप्लाई जैसे वो होता है इजी पैसा जैज़ कैश का, वहाँ से हम EMS प्लस करेंगे। ये नई चीज़ है। चीफ पोस्ट मास्टर मुल्तान फायजा खालिद का कहना था कि पाकिस्तान पोस्ट रवायत से जिद्दत की जानिब गामजन है। हम जो हैं वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर पोस्ट मास्टर जनरल, उन्होंने ये विजन दिया हमें और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन ट्रू स्पिरिट। और कोशिश यही है कि हम सर्विसेज देते रहें जैसे पाकिस्तान पोस्ट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स दे रहा है टू द मॉडर्न टाइम्स। डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल आरिफ खान नियाजी का कहना था कि पाकिस्तान पोस्ट अवाम की बेहतर खिदमत के लिए कोशा है। ये जो सर्विस हम वर्ल्ड वाइड शुरू कर रहे हैं, तो पूरे स्टाफ को भी हमने इक्विप किया हुआ है इसके लिए। एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी हर जगह पे मौजूद है और पूरे हमारे 100 से ज़्यादा दफातर हम ऑलरेडी इक्विप कर चुके हैं। मजीद उसमें जो बेहतरी लाई जानी चाहिए वो भी ला रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इफ्तिताह के मौके पर पोस्ट ऑफिस के अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोटमाची स्कूलों की बेहतरी के लिए पेश। सादिकाबाद के स्कूलों में 70 लाख मालियत से 4 नए क्लासरूम्स बना दिए गए। बच्चों ने इफ्तिताही तकरीब के दौरान FFC कंपनी गोटमाची की इंतजामिया पर फूल निछावर किए और तालियां बजाकर शुक्रिया अदा किया। मलिक जावेद अनवर रिपोर्ट कर रहे हैं। FFC कंपनी गोटमाची फरोगे तालीम के लिए कोशा। सादिकाबाद के चक 158P के गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत को खतरनाक करार दिया गया। FFC कंपनी गोटमाची ने 3 कमरों पर मुश्तमिल सोना ब्लॉक बनाकर स्कूल इंतजामिया के हवाले कर दिया। कंपनी ने गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल सोना गोट में भी 1 क्लासरूम तामीर करवाया और फर्नीचर भी दिया। एजुकेशन के हवाले से जो सबसे ज़रूरी है बच्चों की तालीम और तरबियत के उनके पास बुनियादी तौर पे रूम्स होने चाहिए, क्लासरूम्स होने चाहिए ताकि वो इसमें बैठ के पढ़ सकें। पहले खुले आसमान में बच्चे पढ़ा करते थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद आमिर का कहना था कि एजुकेशन बड़ा सेक्टर है, हर स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। स्टेट के लिए डेफिनेटली वहां पहुंचना जहां मुश्किल होता है, वहां हमारे लिए इन जैसे साथी, इन जैसे इदारा जो है मसीहा साबित होते हैं। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, जो CO FFC ब्रिगेडियर साहब बिलखुसूस और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। क्लासरूम्स की इफ्तिताई तकरीब में बच्चों ने FFC कंपनी गोटमाची की इंतजामिया पर फूल निछावर किए और तालियां बजाकर शुक्रिया अदा किया। हमें FFC वालों ने 3 रूम्स पर मुश्तमिल एक ब्लॉक दिया है, जिसके हम इंतहाई मशकूर हैं और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले हमारी बच्चियां जो है वो बाहर बैठती थीं, दरख्तों तले, दरख्तों के साए तले, खुले आसमान तले, सर्दी गर्मी के मौसम में इंतहाई मुश्किल हालात में वो तालीम हासिल करने पर मजबूर थीं। पहले हम दरख्तों के साए तले बैठते थे, बहुत मसला होता था, गर्मी लगती थी। बारिशों के मौसम में हमें यहीं बैठना पड़ता था, सर्दियों के मौसम में हमें ठंड लगती थी। इसलिए मैं FFC का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बिल्डिंग बना के दिया। तालीम के फरोग के लिए FFC कंपनी गोटमाची के इक़दामात वाकई काबिल तहसीन है। तालीमी मैदान में बेलोस खिदमात का ये अमल हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज़, सादिकाबाद।
इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।